तो हम डिस्कशन करना चाहेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन के बारे में, जो कि सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस किया गया। और आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जो आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? वी कैन प्रोवाइड सम डिफॉल्ट वैल्यू to the parameter of function during function declaration. If function definition is provided before main, then default values can also be specified with function definition. अब बेनिफिट क्या होगा? during function call if value of some parameter is missing, then compiler will use its default value. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है? Parameters with no default value must be specified first. Once a default value is specified, then all the following parameters should have default value. जैसे मैं कैंपस क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों के लिए, which of the following declarations are valid? इनमें से कौन कौन सी डिक्लेरेशन वैलिड है? तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ पे ऑप्शन रख रहा हूँ: void interest, float p, float r equal to 6.25, float t equal to 1.0. इसी तरह से मैं सेकेंड ऑप्शन रख रहा हूँ: void interest, float और फ्लोट। और अंतिम ऑप्शन रख रहा हूं जिसमें हम कुछ ऐसा कर देते हैं: फ्लोट r इक्वल टू 6.25, कॉमा फ्लोट p, कॉमा फ्लोट t इक्वल टू 1.0. डिजाइन interest function with a default rate 6.25 for 1 year duration. तो देखिए इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करने वाले हैं। हमेशा की तरह पहले हम कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। हमने काफी दिन पहले पढ़ा था फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। तो हमने डिफाइन किया इंटरेस्ट नाम का फंक्शन। हमने कहा इसमें एक फ्लोट p लगेगा, एक फ्लोट r लगेगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 6.25 है, और एक फ्लोट टाइम लगेगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1.0 है। अब ये ऐसा भी वैलिड है और ये ऐसा भी वैलिड है। आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, बोथ आर वैलिड। क्योंकि मैंने काफी दिन पहले पढ़ा था कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब
पैरामीटर का नाम ऑप्शनल होता है, तो आप जैसा चाहे वैसा लिखें। अब मेन फंक्शन ने इंटरेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया और पहली बार मैं केवल 1000 भेज रहा हूं। नेक्स्ट टाइम हम 2 बार और कॉल करेंगे, यहां मैं भेज रहा हूं 7.0 सेकेंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में मैं भेज रहा हूं 8.03 years uses default value for R and T, uses default value for default values not used। हम जानते हैं कि हमें करना पड़ता है फंक्शन डेफिनेशन, तो ये स्टेप 3 थी, फंक्शन कॉल। अब हम स्टेप 2 करें, फंक्शन डेफिनेशन। हम जानते हैं कि फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेरेशन से एग्जैक्टली मैच करती है, बस कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं सेमीकोलन की जगह पे। तो यहाँ पर मैं लिखा फ्लोट इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और कहा सी आउट इंटरेस्ट इक्वल टू जो भी आई की वैल्यू। तो अब कोई डिस्कशन करना है कि टेक्निकली हो क्या रहा है। हमेशा की तरह हर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मेन से, तो यहां से मेरी एंट्री होगी प्रोग्राम की। अब सिस्टम में इस लाइन को पढ़ा। अब हम जानते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। हमने कुछ पहले पढ़ा था 1-to-1 मैपिंग, तो एक वेरिएबल की 3 से मैपिंग तो होगी नहीं। तो हमेशा की तरह एंट्री हुई मेन फंक्शन से। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, जबकि डेटा हमने एक ही भेजा है। अब क्योंकि 1-to-1 मैपिंग होती है, तो सिस्टम इसको मैप कर देगा पी से, क्योंकि पी पहला पैरामीटर। अब मिसिंग क्या क्या है, यहाँ पे मिसिंग है आर ओ टी, तो आर ओ टी की डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि हम डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं, तो बचेगा 10 इंटू 6.25, तो हमें आंसर मिल जाएगा 62.5। कभी कभी क्या होता है कि सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो अब की बार हमने कहा कि है तो 1000 रुपीज, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7.0। अब 2 वेरिएबल्स की मैपिंग हो गई, तो पहला वेरिएबल क्या है पी और दूसरा वेरिएबल क्या है आर। तो सिस्टम 2 वेरिएबल्स की मैपिंग कर देगा, एक तो पी की मैपिंग कर देगा और एक आर की मैपिंग कर देगा। तो मिसिंग क्या है टी। अब क्योंकि टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 1, तो सिस्टम में कितना इंटरेस्ट देगा 70.0। तो आर की डिफॉल्ट वैल्यू क्यों यूज नहीं हुई, क्योंकि हमने आर की वैल्यू खुद भेजी हुई है, तो जो वैल्यू हम भेजेंगे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। अच्छा, अंत में हमने तीनों वैल्यू खुद भेजी है। अब क्योंकि तीनों वैल्यू हमने खुद भेजी है, तो कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। तो सिस्टम तीनों को मैप कर लेगा 1, 2 और 3। अब एक साल का होता है 80 रुपीज, तो 3 years का कितना हो जाएगा 240.0 रुपीज। तो अल्टीमेटली में आंसर क्या मिलेगा 240.0। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन की, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ आती है केवल फंक्शन के डिक्लेरेशन में। सो वी डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई वैल्यूज अगेन। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे फ्लोट आर, और यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे फ्लोट टी। अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर देता तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यूज फिर से देनी पड़ती। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। यहाँ से मुझे डिफॉल्ट वैल्यूज फिर से नहीं लिखनी है, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यूज अगेन, जस्ट रिमूव दिस डिफॉल्ट वैल्यूज। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे कंपाइल किया जाए, अब इसे रन किया जाए। तो देखिए पहले में मिल रहा है 62.5, फिर हमें मिल रहा है 70, और फिर क्या मिल रहा है 2240.0। अब इसी प्रोग्राम के बेसिस पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है टू डू। हम फंक्शन का नाम तो चेंज कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं आप एक फोर्स नाम का फंक्शन बनाएं। डिजाइन फंक्शन फोर्स। अब हम जानते हैं कि न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। डिजाइन फोर्स फंक्शन विथ टू पैरामीटर्स। अब वो टू पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, मास एंड एक्सीलरेशन। अब मास के लिए आप m ले लीजिएगा और एक्सीलरेशन के लिए a ले लीजिएगा। लेकिन दोस्तों न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है। न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से फॉर्मूला क्या है फोर्स का, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला कहा वही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम चाहते हैं गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू एक्सीलरेशन 9.8। अब बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा if we provide only mass, then it uses default acceleration 9.8। तो ये कैसा फोर्स रहेगा, वर्टिकल फोर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकल फोर्स पे केवल मास देने की जरूरत है, एक्सेलरेशन देने की जरूरत ही नहीं है। when we provide both values, when we provide both mass and acceleration during function call, it becomes second law of motion। क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमें बताना पड़ता है कि एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स में एक्सेलरेशन 9.8 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स में हम अपनी वैल्यू भी भेज सकते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि जैसे हमने इंटरेस्ट में एक वैल्यू और दो वैल्यू भेजी थी, वैसे ही फोर्स में भी क्या हो सकता है, एक वैल्यू और दो वैल्यू। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम को डिजाइन करें। अब दोस्तों एक होमवर्क, काफी दिन पहले मैंने आपको एक पिरामिड फंक्शन सिखाया था। अर्लियर वी हैव कवर्ड pyramid function। अच्छा, ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर या प्रिंट नंबर, जो भी प्रिंट का नंबर हो, डैश देख लीजिएगा किस प्रिंट नंबर पे है। नाउ स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कैरेक्टर सी एंड इंटीजर n। आपको याद होगा हमने उसमें दो पैरामीटर भेजे थे, कैरेक्टर सी और n। हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट कैरेक्टर क्या यूज हो, डिफॉल्ट कैरेक्टर यूज हो से प्लस, और n यूज हो 5। बहुत ही इजी मैंने क्वेश्चन दिया है। जो प्रोग्राम हम कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं उसमें कैरेक्टर सी की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी और n की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी। अब हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इससे, if we call pyramid function without arguments,
then it uses default value. भाई पहले क्या होता था, हमें पिरामिड में कुछ ना कुछ भेजना पड़ता था, हमें पिरामिड में कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ भी नहीं भेजेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यूज यूज हो जाएंगे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोवाइडिंग मल्टीपल डेफिनेशंस of a function by changing its prototype means a changing number of parameters or b changing data type of parameter। अब यहाँ पे सी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिटर्न टाइप विल नॉट प्ले एनी रोल। तो किसी भी फंक्शन की जब हम मल्टीपल डेफिनेशंस देते हैं तो वो कहलाता है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग करने के लिए दो चीजें हमें करनी पड़ती है, या तो हमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं या पैरामीटर्स का डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। रिटर्न टाइप का कोई महत्व नहीं, रिटर्न टाइप आप कुछ भी दे सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल पे यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, which of the following are valid overloading, तो मैं आप लोगों के लिए ऑप्शंस लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन void area float r, void area float l, float b। सेकंड में आप लोगों के लिए ऑप्शन लिख रहा हूं void area float r, void area int r। ऑप्शन सी void area integer r, int area int radius। और डी ऑप्शन लिख रहा हूं void area int r, float area float l, float b। दूसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों पहला वैलिड है, ये किस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट रूल ए। रूल ए क्या कह रहा है, चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक पैरामीटर, यहाँ पे दो पैरामीटर। सेकंड के बारे में, इसका आंसर है वैलिड। किस रूल के कारण ये वैलिड है, बिल्कुल देखिए दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है लेकिन दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है, तो दिस इज वैलिड ड्यू टू रूल बी। थर्ड के बारे में आप बताइए, वैलिड या इनवैलिड। आपको रूल 1 चेक करना है और रूल 2 चेक करना है, या तो रूल 1 सेटिस्फाई होना चाहिए, रूल 2 सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपके हिसाब से वैलिड या इनवैलिड। हम देख रहे हैं कि दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है, तो पहला रूल तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। सेकेंड रूल कह रहा है कि डेटा टाइप चेंज होना चाहिए, लेकिन समस्या है कि यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है, और हम जानते हैं कि डिक्लेरेशन में वेरिएबल के नाम का कोई मतलब भी नहीं है, तो टेक्निकली बोथ आर सेम, तो ये इनवैलिड है।
रूल सी कहता है विल नॉट प्ले एनी रूल, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कहते सर थर्ड रूल सेटिस्फाई हो रहा है, हमने रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, यहाँ पे वॉइड था यहाँ पे इंटीजर, लेकिन दोस्तों रिटर्न टाइप का कोई मतलब भी नहीं है। मतलब किसका है, रूल ए और रूल बी का, तो यहाँ पे रूल ए भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, रूल बी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। डी के बारे में भी राय दीजिए, वैलिड या इनवैलिड? सर क्यों वैलिड? सर क्योंकि डेटा टाइप भी चेंज है, क्योंकि यहाँ पे नंबर रूल ऑफ पैरामीटर्स भी चेंज। यू, यहाँ पे रूल ए भी सेटिस्फाई हो रहा है और बी भी सेटिस्फाई हो रहा है, और हम जानते हैं कि सी विल नॉट प्ले एनी रोल, तो रिटर्न टाइप सेम रखेंगे तो भी ओके, रिटर्न टाइप डिफरेंट रखेंगे तो भी ओके है। अब यही एग्जाम्पल प्रोग्राम हम कवर करने वाले हैं। कॉल बैक कर रही हूँ मैं क्लास। फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम चाहते हैं कि हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करें फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि फंक्शन का नाम सेम रहेगा, लेकिन एक ही फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस रहेंगे। तो हमने डिफाइन किया एरिया नाम का फंक्शन, जिसमें हमने एक पैरामीटर भेजा आर, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल गई। अब हमने दो पैरामीटर भेजे, तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब घर जाके हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक अच्छे डेवलपर को प्रोग्रामिंग के साथ मैथ्स भी आना चाहिए। अगर आपको हीरोज फॉर्मूला याद ना हो तो गूगल सर्च करना, आपको हीरोज फॉर्मूला मिल जाएगा। अब मेन फंक्शन विथ थ्री साइड्स, मैं बताता हूँ वो थ्री साइड्स लेता है, ए बी सी। अब देखिए, एक में एक पैरामीटर, एक में दो पैरामीटर, एक में क्या तीन पैरामीटर, तो सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा, अगर एक पैरामीटर तो सर्कल, दो पैरामीटर तो रेक्टेंगल और थ्री पैरामीटर से तो ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल का दो वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इसमें सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाएगा कि रेक्टेंगल के पास जाओ कि ट्राइंगल के पास। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में लिख रहा हूं एरिया ऑफ 5.0, इसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। प्रोटोटाइप फर्स्ट, हम सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई किस किस तरह से हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे प्रोटोटाइप सेकंड। तो ये किस पे जाएगा, कॉल्स प्रोटोटाइप वन, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर, तो सिस्टम किस प्रोटोटाइप पे जाएगा, फर्स्ट प्रोटोटाइप पे। हम लिख रहे हैं एरिया से 11.0 कॉमा 8.0। अब क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है, तो सिस्टम को किस प्रोटोटाइप पे जाना पड़ेगा, सेकंड प्रोटोटाइप। अब घर जाके आप एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें आप तीन पैरामीटर भेजेंगे, जैसे 3.0, 4.0 और 5.0। हालांकि अभी एरर आ जाएगा क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, तो ये टेक्निकली किस प्रोटोटाइप पे जाएगा, थर्ड प्रोटोटाइप। होमवर्क, instead of directly passing values, use switch case choice based program।
and take values from user. हमने पहले कवर किया था, covered earlier using during arithmetic manner. अभी प्रोग्राम को छोटा बनाने के लिए मैं डायरेक्टली वैल्यूज दे रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली होना क्या चाहिए, चॉइस आना चाहिए. आप 1 दबाइए एरिया ऑफ सर्कल के लिए, 2 दबाइए रेक्टेंगल के लिए, 3 दबाइए ट्रायंगल के लिए. अब जैसे ही स्विच केस में यूजर 1 कहे तो हम रेडियस पूछेंगे और एक पैरामीटर भेज देंगे. कोई चॉइस 2 कहे तो यूजर से 2 वैल्यूज पूछेंगे, और कोई चॉइस 3 कहे तो 3 पैरामीटर्स भेजेंगे. तो अगर आप कॉपी को रिवाइज करते हैं तो बहुत ही इजीली ये प्रोग्राम डिजाइन हो सकता है. तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना चाहेंगे, तो हमने एक न्यू फाइल बना दी, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और सेव कर लिया. इसे कंपाइल किया जाए ना, ऑल इज वेल. अब इसे रन करते हैं. अब देखिए पहले में मिल रहा है 78.5, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 3.14. नेक्स्ट हमें मिल रहा है 88, क्योंकि 11 इंटू 8 बिकम्स 88.